Assalamu alaikum everyone. Welcome to Infomercial and at Forum. In this video, we are going to solve a quiz which is on the topic called letter writing. Although ये बहुत ही practical topic है, I would say applicable या application type का एक topic है. इसमें आपका practical होना चाहिए, ना कि MCQs वगैरह पूछे जाएं. But what to do since curriculum designers and educationists have made this kind of scenario, so we are bound to follow this. Okay. So number one, BCQ, which is on your screen, which of the following is a characteristic of a formal letter? Formal letter की बात हो रही है और उसकी सबसे अहम खसूसियत पूछी जा रही है. फॉर्मल लेटर के अंदर क्या आप ए ऑप्शन कैजुअल लैंग्वेज यूज करते हैं? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि वो इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज हो रही होती है. पर्सनल टोन आप यूज कर रहे होते हैं? नो, इट्स अगेन इनफॉर्मल, सो वी डोंट यूज इट इन फॉर्मल लैंग्वेज. इनफॉर्मल सैल्यूटेशन, हाय देयर, इस तरह से कुछ हो रहा होता है, यूज कर रहे होते हैं आप फॉर्मल लेटर के अंदर? नहीं. प्रोफेशनल टोन, बिल्कुल डी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर, क्योंकि हम अपने लेटर्स के अंदर जब हम फॉर्मल लेटर्स को हम लिख रहे होते हैं, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप अपने टीचर को लिख रहे हैं, आप अपने कंपनी एम्प्लॉय को आप लिख रहे हैं, या फिर कलीग को आप लिख रहे हैं, या फिर किसी और कंपनी को आप लिख रहे हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल. यानी कि आप बहुत ही फॉर्मली, बहुत ही कंजर्वेटिव होके आप बात कर रहे हैं अंडर सम सर्टेन काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला, कि जिसमें आपने बड़ा क्या कहते हैं उसको, तमीज, तहजीब, तमद्दुन, लफ्जों का ख्याल रखना है, ये तमाम तरह चीजें. सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ फॉर्मल लेटर. फिर अब आगे चलते हैं. सो दूसरा हमारे पास आता है, व्हाट इज द टिपिकल सैल्यूटेशन यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर? अगेन फॉर्मल लेटर की बात हो रही है और सैल्यूटेशन पूछा जा रहा है. टिपिकल मीन्स नॉर्मल. नॉर्मल सैल्यूटेशन जो है वो क्या यूज हो रहा होता है जब आप फॉर्मल लेटर के हवाले से जब आप बात कर रहे हो, फिर आप फॉर्मल लेटर को लिख रहे होते हैं. सो सैल्यूटेशन में आपको बता दूं कि ये थर्ड या फोर्थ पार्ट होता है लेटर का, जिसके अंदर आप मुखातिब करते हैं जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. यानी कि डियर सर माइकल, या डियर मैडम, या फिर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, इस तरह की जो चीज होती है वो सैल्यूटेशन कहलाती है. हे, दैट्स कंप्लीटली इनफॉर्मल. बी, डियर सर स्लैश मैडम. अब इन दोनों में से कोई एक चीज लिखनी होती है आपने. इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों ही लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपका रिसीवर सर हुआ तो फिर वो मैडम के नाम से बड़ा चिढ़ जाएगा, और अगर वो मैडम हुई तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू बी सो रूड बाय रीडिंग द वर्ड सर फॉर हर. ओके, सो यू शुड नो, जब आप लेटर लिख रहे हैं ना, तो आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि वेदर दैट HR पर्सन, द मैनेजर, इज दैट मेल और फीमेल. सो उसी हिसाब से आप लिख रहे हैं. हाय बिल्कुल भी नहीं, हेलो तो बिल्कुल भी नहीं. ओके, सो बी ऑप्शन इज क्वाइट राइट ओवर हियर. इन फॉर्मल लेटर हम इसी तरीके से सैल्यूटेशन यूज कर रहे होते हैं. सी, अगर हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो इन अ फॉर्मल लेटर वेयर इज द सेंडर्स एड्रेस यूजुअली प्लेस्ड? सेंडर यानी कि जो लिख रहा है लेटर, वो अपना नाम और एड्रेस जो है वो कहाँ लिखता है? तो यानी कि आप लिख रहे हैं, आप सेंडर हैं, आप सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस कहाँ लिखेंगे लेटर पे? एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यानी कि उल्टे हाथ पे, अपने उल्टे हाथ पे देखिए आप बिल्कुल टॉप पर, या फिर एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर. बॉटम पे तो एड्रेस वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि टॉप पे लिखा जाता है, बिकॉज के हम उस लेटर को ना ऊपर वाले हिस्से को यू फोल्ड कर देते हैं और फिर यू एनवेलप में अंदर डालते हैं, और एनवेलप के ऊपर जो पन्नी है, छोटी सी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, उसके ऊपर हमारा जो रिसीवर होता है ना, उसका एड्रेस और नाम आ जाता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाती है, सो दैट जो पोस्टमैन है या कुरियर सर्विस है वो उसको पढ़ के उसको आसानी से पहुंचा सके रिसीवर की तरफ. तो बॉटम पे तो बिल्कुल नहीं आएगा. इन द मिडल ऑफ द लेटर नहीं जी, वहां पे बॉडी होती है, राइट? सो द मेन मैसेज इज ओवर देयर. नोवेयर, कहीं पर भी नहीं लिखना. ऐसे ही उड़ जाएगा कि लेटर कबूतर को देना है? नहीं ना. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर. टॉप पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपका, जैसे यहां पर ना, यहां पे आपका लेटर का सेंडर का एड्रेस और जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह शो हो रही होती हैं. नंबर 4 कह रहा है, नंबर 4 इज सेइंग दैट व्हाट इज द क्लोजिंग फ्रेज ऑफन यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर्स? जब आप अपने फॉर्मल लेटर्स को लिख रहे होते हैं तो सबसे अच्छी लाइन कौन सी है, जिसमें मतलब आप बिल्कुल एंड करते हैं ना, जब आप क्लोज करते हैं अपने लेटर को, उसमें से लास्ट में आप क्या लिखते हैं? योर्स ट्रूली और चीयर्स. इनफॉर्मल सा लग रहा है? नहीं, इनफॉर्मल सा लग रहा है. बेस्ट रिगार्ड्स. ज्यादातर ईमेल्स और लेटर्स के अंदर मैंने यही देखा है, सो आई एम गोना गो विद सी. बट डी भी पढ़ लेते हैं, सी यू सून. ये तो बहुत ही कैजुअल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपने कजन को बोल रहा हूँ, राइट? सो दिस इज डेफिनेटली नॉट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विदाउट अ डाउट.
एंड देन नंबर 6 कहता है, ये मैंने नंबरिंग आगे पीछे कर दी है, मेन जो थे इंपॉर्टेंट वो मैंने रखे हैं, सो डोंट वरी अबाउट द नंबर्स. नंबर 6 सेज दैट इन एन इनफॉर्मल लेटर. अब आप ये एमसीक्यूज को पढ़ते हुए इस बात को अपने बड़ा ख्याल से पढ़ना और इस बात को अपने माइंड के अंदर रखना है कि फॉर्मल लेटर की बात हो रही है या फिर इनफॉर्मल लेटर की बात हो रही है. सो इनफॉर्मल लेटर की बात हो रही है. हाउ डू यू टिपिकली एड्रेस द रेसिपिएंट. अब इनफॉर्मल लेटर के अंदर रेसिपिएंट यानी कि जो रिसीवर है उसको आप कैसे मुखातिब करते हैं. हाउ डू यू कॉल दैट पर्सन, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस दैट पर्सन. सो ए ऑप्शन डियर सर और मैडम, ये तो फॉर्मल में था. टू whom it may concern, या फिर ये भी हो सकता है सी हाय और फिर आगे रेस्पोंडेंट का नेम, फॉर एग्जांपल हाय अली या फिर हाय मोहम्मद, राइट. एंड देन डी मिस्टर एंड मिसेस रेसिपिएंट्स लास्ट नेम. अब ये तो बहुत ही रेयर केस के अंदर होगा ना जी जनाब, कि मतलब आपने जो है ना वो मिस्टर और मिसेस का नाम भी फिर पता होना चाहिए, उसका सरनेम पता होना चाहिए. तो हम हमेशा मिस्टर और मिसेस को थोड़ा लिख रहे होते हैं, कपल को थोड़ा लिख रहे होते हैं हम, मैरिड कपल को, राइट. सो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सी है कि आप इनफॉर्मली जब आप किसी को आप किसी से इनफॉर्मली मिलते हैं तो आप कैसे मिलते हैं, हेलो हाय, राइट. टू होम इट मे कंसर्न तो वहां पर आता है जहां पर रेसिपिएंट का नाम मालूम ही ना हो और वो बस जो है ना वो किसी को भी हवाले कर दिया जाए, जिसको ये लेटर मिले उसी का हो गया, ये वाली बात वो वाली चीज होती है, राइट. 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज केस फॉर अ लेटर. अजी एक फॉर अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में कौन सा केस यूज होता है कॉमनली, मतलब कौन सा जो है ना वो हम केस यूज कर रहे होते हैं. राइटिंग टू अ क्लोज फ्रेंड या फिर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. मतलब ज्यादातर हम फॉर्मल लेटर में क्या लिख रहे होते हैं, इनवाइटिंग समवन टू अ पार्टी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो पार्टी है, तो पार्टी जो है ना वो इनफॉर्मल में आएगा, कैजुअल में आएगा. थैंकिंग अ रिलेटिव फॉर अ गिफ्ट, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो फिर वो इनफॉर्मल लेटर होगा. तो ए क्लोज फ्रेंड, तो वो फिर बात आ जाती है क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड का बात आ गया तो फिर इसका मतलब इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा, फॉर्मल लेटर नहीं लिखा जाएगा. सो फॉर्मल लेटर इन चारों के चारों केसेस के अंदर हम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, जब हम अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तब हम फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं. फ्रेंड को लिखेंगे तो वो इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा, किसी को पार्टी या फिर दावत में इनवाइट करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी आल्सो एन इनफॉर्मल लेटर. एंड देन थैंकिंग अ रिलेटिव फॉर अ गिफ्ट, तो वो भी इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा. इसके बाद है हमारे पास या लाइक दिस, which part of a formal letter is used to introduce the main purpose or subject of the letter. यानी कि जो मेन चीज है, आपने जो मैसेज देना है वो किस पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर के अंदर आ रहा होता है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर आप अहम बात करते हैं, अपनी जो असल आपको बात करनी है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में करते हैं आप, नहीं बॉडी ऑफ द लेटर में करते हैं, सीम्स सो. एंड सी सेंडर्स एड्रेस के अंदर ही लिख देते हैं अपनी अहम बात कि जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट्स हमें भेजे थे उनमें से बहुत सारे डिफेक्टिव हैं और प्लीज आप इनको उठा के दोबारा से ले जाएं, हमारा जो एक्सचेंज है या फिर मनी बैक की जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल करें. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डेट पर ही आप लिख देंगे आज 9 सितंबर है और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने मुझे 5 सितंबर में चीजें भेजी थी ना वो बिल्कुल खराब है. नहीं जी. सो बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर ही असल मसला हम बयान करेंगे ना, असल बात को हम बयान करेंगे. दैट इज कॉल्ड. ओके. 10. What should you include in the heading of a formal letter? हेडिंग में सबसे टॉप, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, सबसे टॉप पे क्या इंक्लूड करोगे आप? योर फेवरेट कोटेशन. नेवर, बिल्कुल भी नहीं. फेवरेट कोटेशन क्यों आएगी भाई? द रेसिपिएंट्स फेवरेट कलर. हाँ, योर फेवरेट कलर इज येलो, सो येलो डर्टी फेलो. नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं. योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अ डेट, ऑफ कोर्स वेरी रीजनेबल. फॉर्मल लेटर की बात हो रही है तो हम बिल्कुल भी मजाक नहीं करेंगे. डी अ जोक. आर यू किडिंग? ऑफ कोर्स ये हम मतलब कोई भी बगैर देखे भी बोल सकता है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्मल लेटर के अंदर और डेट आती है हेडिंग के तौर पे. अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर की जब हम बात करते हैं जनाब तो उसमें उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? So is it like we can strict adherence to formatting rules,
यानी कि बड़े ही आपने नाज व न्याज से आपने जो है वो बात करनी है, बड़े रूल्स का ख्याल रखना है, ऑल दैट। नहीं जी, खैर है, मतलब वो हमारा कजन ही है, हमारा भाई है, तो मतलब कोई मसला नहीं है अगर हम उसको तू तड़ाक से भी बोल देंगे या फिर जोक कर देंगे उसके अंदर या व्हाट इज एवर, तो सच एज कोई रूल्स नहीं होते हैं। इलेबरेट टाइटल्स एंड हेडिंग्स, क्यों जी आप किताब लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, इनफॉर्मल लेटर है, आराम से, बिल्कुल मतलब वो खुले खाओ वाली बात है। यूज ऑफ स्लैंग एंड कॉलोकियल लैंग्वेज, ओके, कॉलोकियल इतना बड़ा वर्ड बोल दिया आपने। कॉलोकियल लैंग्वेज इज लाइक a very kind of a normal language, or I should say very free language you can say, ठीक है, जो मतलब के उसमें कोई मुश्किल लफ्ज या फिर मुश्किल चीजों की जो ना वो मिलाप वलाप कुछ नहीं होता है। डी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। देखिए, हम ओबामा की दादी को तो लेटर लिख नहीं रहे, सो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बहुत ही ज्यादा अवॉइड करेंगे। तो आई बिलीव दैट यूज ऑफ स्लैंग एंड कॉलोकियल लैंग्वेज कैन बी अ कैरेक्टरिस्टिक ओवर हियर। वैसे तो होता नहीं है, स्लैंग आप ज्यादा नहीं यूज कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इनफॉर्मल लेटर जब लिख रहे होते हैं, सो दे डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेज, सो दे जस्ट गो विद द फ्लो, सो नेवर माइंड ब्रो, ओके, दैट्स कॉल्ड। एंड देन यू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली इंक्लूडेड, which of the following is typically included in the subject line of a formal email or letter? हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मल ईमेल या फिर लेटर में सब्जेक्ट लाइन में आप क्या लिखते हैं? सेंडर का नाम। सब्जेक्ट लाइन वो होती है जहां पर आप अपने पूरे के पूरे लेटर का ना मवाद उसके अंदर लिख रहे होते हैं कि जी मैं ये बयान करने वाला हूँ। तो अगर किसी के पास लेटर पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के भी समझ सकता है कि अच्छा यार इसको तो छुट्टियां चाहिए, बिल्कुल भी मत देना। That's like this. And then सेंडर्स नेम आप लिखते हैं सब्जेक्ट लाइन में? नहीं जी। ब्रीफ, डिस्क्रिप्टिव, टाइटल और रेफरेंस। ये एमसीक्यू का जो टॉपिक है ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये, सो आई एम गोना गो विद दिस। बट सी भी पढ़ लेता है, अमूमन सी सही होता है वैसे। द रेसिपिएंट एड्रेस, हाँ जी, इंसानी फिनोमेना है, इंसानी फितरत है कि जब टीचर्स बना रहे होते हैं, even I also whenever I'm making a paper for students, so it's like that कि A गलत डाल देता हूँ, B जो है ना वो थोड़ा बहुत गलत डाल देता हूँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, C पे कुछ आ नहीं रहा होता तो सही डाल देता हूँ, और D पे जो है ना वो कोई बहुत ही फजूल जो है ना वो चवली मार देता हूँ मैं उसमें। Seriously, this is like I believe that I took one workshop on how to make MCQs and DCQs for medical students and all that, so I came to know that whenever your options are not alphabetically aligned, या alphabetically अगर वो आपके options नहीं aligned है properly, तो mostly C option is right। ये एक psychological fact है। बट इसको फलसफा नहीं बनाइए प्लीज स्टूडेंट्स कि सर ने कहा था कि सी मोस्टली राइट होता है तो कुछ नहीं, तो चलो सी को ऊपर ही टिक कर दो। नहीं, आप सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ें। जब भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो यू नो दैट कि आई रीड ऑल द ऑप्शंस लिटरली। सो सी द रेसिपिएंट्स एड्रेस, नहीं जी वो तो एड्रेस बार में आएगा। एंड देन ह्यूमरस ग्रीटिंग, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, हमें मजाक मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है फॉर्मल लेटर्स और ईमेल्स के अंदर। बी इज क्वाइट राइट ऑप्शन ओवर हियर। अच्छा एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, जब आप सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ते हो ना और फिर रिलेट करते हो तो नेचुरली, अगर आपने अपनी अच्छी पढ़ाई की हो तो नेचुरली आपको पता चल जाता है कि यार इसके अंदर ये वाला ऑप्शन जो है ना वो बहुत सूटेबल लग रहा है, मतलब बहुत सही बैठ रहा है उसके ऊपर। So that is called, when this talent comes in you when you have studied so far very thoroughly. Okay, so that is actually the thing. And then you have which of the following is an appropriate way to start the body of the formal letter. जब आप फॉर्मल लेटर की बॉडी लिख रहे होते हैं तो कौन सा सही जुमला है जो आप यूज करेंगे? I can't believe your terrible service. ऐसा लग रहा है कोई कंप्लेन लेटर है। हाँ जी बिल्कुल, कंप्लेन लेटर आप लिख रहे हैं। और क्या आप ये वाला वर्ड लिखेंगे? ये कुछ ज्यादा होगी वैसे मेरा ख्याल है। सो नंबर बी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद योर सर्विस। ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब वो ये आइंस्टाइन वाली इंग्लिश लग रही है मुझे थोड़ी सी। सी, हे लिसन अप, योर सर्विस इज अ जोक। बिल्कुल भी नहीं, इनफॉर्मल लेटर नहीं है ये। डियर सर और मैडम, यू गाइस रियली मेस्ड अप। नहीं जी ये कुछ ज्यादा हो गया। ए वाला भी मुझे सही नहीं लग रहा और बी वाला तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। और सी वाला तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने लिखा है, बहुत ज्यादा जो 17-18 या मेरा ख्याल है 16-15 साल के जो बच्चे होते हैं उन्होंने लिखा है। सो बी ऑप्शन इज क्वाइट राइट, फॉर्मल भी है और ऐसा लग रहा है कि कंप्लेंट दर्ज की जा रही है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन with your service.
Okay, it's quite suitable, I believe. What is the purpose of the postscript? PS जिसको भी हम कहते हैं in a letter. अब ये informal letter और formal letter दोनों के अंदर हो सकता है, so don't worry. To add an afterthought or additional information, या फिर आप ऐड कर रहे होते हैं to summarize the main points of the letter. नहीं जी, समरी नहीं लिखते हम लोग informal या फिर formal letter के PS के अंदर. To provide contact details, वो तो ऑलरेडी ऊपर आ गई है. To sign the letter, नहीं, उसके नीचे होता है साइन, नहीं उससे पहले होता है. पोस्टस्क्रिप्ट बिल्कुल लास्ट में रखा जाता है. कोई अगर एडिशनल बात आपने उसके अंदर रखनी है या लिखनी है, सो वो आप जो है ना वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. सो आई बिलीव दैट ए ऑप्शन इज क्वाइट राइट. कंप्यूटर जी ताला लगाइए. एंड देन 8 है हमारे पास. In an informal letter, what is the purpose of using anecdotes and personal stories? जब हम informal letter लिख रहे होते हैं, हम ना कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और अपने कुछ पर्सनल स्टोरीज भी लिख देते हैं कि लास्ट वीक आई वाज गोइंग समवेयर एंड आई मेट अ पर्सन हु वाज एक्टिंग सो स्ट्रेंजली, सो आई फाउंड आउट दैट कि यार मुझे फिर ये सीखने को मिला उससे एंड ऑल दैट. ठीक है, तो ये चीज हम जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो क्या पर्पस है? क्यों ऐसे ही आप लिख रहे हैं क्या? नहीं ना कोई तो पर्पस होगा. टू कन्वे फैक्ट्स एंड फिगर्स. नहीं, इनफॉर्मल लेटर के अंदर कौन फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड करता है? And then you have to provide evidence and citations. नहीं, एविडेंस किस चीज का आप लिखेंगे? पर्सनल स्टोरीज वगैरह को ऐड करके इनफॉर्मल लेटर के अंदर नहीं. इट्स क्वाइट थोड़ा बहुत सुटेबल है कि हाँ हम अक्सर बचते अपनी बात की दलील दे रहे होते हैं, बट इट इज नॉट सो वेरी सुटेबल. सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. टू एंगेज द रीडर एंड क्रिएट अ पर्सनल कनेक्शन. आई थिंक C is a bit right. Engage the reader and create a personal connection. ठीक है. D ऑप्शन भी रहता है, उसको भी पढ़ लेते हैं. To establish authority and formality. Formality, informality के अंदर जो है ना वो कोई formality नहीं आ रही होती है, authority नहीं आ रही होती. So D ऑप्शन को कट कर दो, A ऑप्शन को सबसे पहले कट कर दो. B और C के अंदर में थोड़ा सा सोचना का टाइम मुझे चाहिए. टिक 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 टिक. I believe C ऑप्शन is right. Yes. क्यों बताता हूँ. देखिए, I have a very solid reason behind it. To engage the reader and create a personal connection. आप किसको लेटर लिख रहे होते हैं? इनफॉर्मल लेटर किसको लिख रहे होते हैं? कोई ना कोई रिलेटिव होता है ना, पर्सनल रिश्तेदार ही होता है ना, सो उसको आप लिख रहे होते हैं. तो उसी को आपने अपने लेटर के अंदर इंगेज करना है ताकि वो मेरा लेटर पढ़े, उसको समझे और अपनाहियत उसको महसूस हो. पर्सनल कनेक्शन का मतलब है अपनाहियत उसको महसूस हो. एंड देन ही विल रिप्लाई यू. Okay, then you have which of the following is a common element in both formal and informal letters. दोनों में क्या चीज जो है वो बड़ी ही कॉमन है? So who's gonna tell me this one? I believe मैंने अभी भी बताया था. Yes, कैजुअल टोन नहीं फॉर्मल के अंदर नहीं होती है, इनफॉर्मल में होती है. PS दोनों में होती है. स्लैंग एंड एब्रीवेशंस फॉर्मल में बिल्कुल नहीं होती, इनफॉर्मल में हो सकती है. अ लेंथी इंट्रोडक्शन इनफॉर्मल में हो सकता है लेकिन फॉर्मल के अंदर हमें कंसाइज रहना होता है. सो आई बिलीव PS is the only thing over here I can say कि जो informal letter और formal letter के अंदर दोनों में होती है. Then you have this one, which is I believe the last one. What is the purpose of the signature block in a formal letter? Signature एक block होता है. अगर आप पढ़ेंगे ना थोड़ा सा इसको कि कितने टाइप्स के हमारे पास letters होते हैं, कितने blocks के अंदर हम लिख सकते हैं. सेमी ब्लॉक होता है, फुल ब्लॉक होता है, सिग्नेचर ब्लॉक होता है. तो फॉर्मल लेटर के अंदर जब आप फुल ब्लॉक लेटर को लिख रहे होते हैं तो ये इसका क्या मकसद होता है? क्यों लिख रहे होते हैं आप फॉर्मल लेटर को? हम अक्सर विशेष सिग्नेचर ब्लॉक के अंदर लिखते हैं. टू ड्रॉ अटेंशन टू द सेंडर्स नेम. नहीं, इतना खास नहीं है कोई बात ये वाली, क्योंकि सेंडर का नेम तो वैसे भी शुरू में होता ही है, तो वो बीच में आ जाए, साइड पे आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए, तो कहीं पे भी आ जाए, मसला नहीं है, लेकिन ऊपर आना चाहिए बस सबसे पहले. टू इंडिकेट द रेसिपिएंट्स नेम, ये तो सैल्यूटेशन के अंदर आता है. टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द सेंडर सिग्नेचर एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. हाँ, थोड़ा सा सही लग रहा है. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिग्नेचर ब्लॉक मैंने देखा हुआ है, और अगर आप भी देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार उसके अंदर स्पेस दी जाती है सेंडर को ताकि वो अपना सिग्नेचर या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख सके. अक्सर लेटर हेड वाले जो सीन होता है ना, ये वो वाला स्टाइल है बेसिकली. टू इंक्लूड अ पर्सनल मैसेज. नहीं, पर्सनल मैसेज फॉर्मल के अंदर कोई पर्सनल मैसेज नहीं हो रहा है, सो do not worry about that. So C option is quite right over here. So this was all so this was all for our today's video of letter writing quiz. I hope कि आपको समझ में आया होगा. If you still have any question, you can feel free to ask me in the comment section below. So thank you, and like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe to Infomercial. Thank you very much.